यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानतः ब्रह्मणस्य विजानतः। हर एक व्यक्ति जो मनुष्य बनकर के जन्म लेता है उसको भगवान के बारे में जानना चाहिए, भगवान को जानना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सेंटर में है, हमारे केंद्र में है। पूरी सृष्टि के केंद्र में, हमारे जीवन के केंद्र में अगर कोई है तो वह भगवान ही है। भगवान को अलग अलग नाम से हम पुकार सकते हैं, उसके हजारों नाम हैं, फिर भी जो सुप्रीम पावर है, अंतिम शक्ति है, उसको पहचानना, उसका साक्षात्कार करना, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है, पुरुषार्थ माना गया है। जो ऐसे लोग होते हैं उसके लिए, जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान कर लिया, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली, उनके लिए जैसे पूरे सभी ओर जैसे पानी जिसके आसपास रहता है, उसके लिए पानी का कुछ इतना ही ज़्यादा इच्छा नहीं होती कि वो कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, प्यास लगेगी तो क्या करेंगे, ऐसा उसके मन में नहीं होता है। वह शांत होता है और निर्भय होता है, वह बिल्कुल निश्शंक होता है, क्योंकि उसके आसपास पानी ही पानी है। तो ऐसे ही जैसे ब्रह्म विद्या को जिसने प्राप्त कर लिया, उसके जीवन में भी शांतता आती है, वह स्थिर रहता है, वो डरता नहीं है, वह पूरा स्थिर होता है। संजय धृतराष्ट्र से पांडवों का और श्री कृष्ण का संदेश बता रहे हैं। यानी संजय शिष्टाई हो गई, वो उपप्लव्य नगरी में गए थे संजय, और उधर जाकर कुछ उपदेश युधिष्ठिर के लिए धृतराष्ट्र ने किया था, पांडवों के लिए किया था, वो बताया। लेकिन उसका तीखा जवाब युधिष्ठिर की ओर से भी, अर्जुन की ओर से भी, और पांडवों की ओर से तथा श्री कृष्ण की ओर से आया। वो सुनाने के लिए संजय आ गए, और संजय धृतराष्ट्र को आते ही बताते हैं कि सभी का कुशल पूछा है पांडवों ने, और वे भी कुशल है, आप भी कुशल है ना, ऐसा सभी को पूछा, सभी को प्रणाम बताया। लेकिन हे राजन, युधिष्ठिर तो कुशल है, लेकिन वह विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले, वह मनस्वी है, विद्वान है और शीलवान भी है। किंतु तुम जरा अपने कर्मों से दृष्टि ढालो तो पता चलेगा कि तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है और करने वाले हो। तुम्हारी पूरी दुनिया में खूब निंदा हो रही है, पांडवों को कष्ट दिए, दुख दिए, और इस लोक में तो तुम्हारी निंदा होगी ही, लेकिन अगर अभी भी नहीं सवरे तो परलोक में भी तुम्हारी निंदा ही होगी। हे राजन, अभी सवर जाओ और तुम अपने पुत्रों को वश में रख करके, वश में लेकर के पांडवों को बिना कोई शर्त सम्मान पूर्वक उनका राज्य दे दो, उनके अधीन कर दो। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर अधर्म फैला है, फैलेगा, यानी उसकी शुरुआत हो चुकी है, और बुद्धिहीन, दुराचारी, कुल में उत्पन्न, क्रूर, दीर्घ कालात्मक वैर रखने वाले, और जो क्षत्र विद्या
में अनिपुण पराक्रमहीन है, उनको ऐसी ही अस्वस्थता आपत्तियां झेलनी पड़ती है। सदाचारी कुल में जो उत्पन्न होते हैं वे बलवान, यशस्वी, विद्वान और जितेंद्रिय है, और वे प्रारब्ध के अनुसार अपनी संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं और प्रारब्ध को भी अपने हाथ में बना लेते हैं। इतना पुरुषार्थ उनमें होता है। और तुम लोगों ने, यानी कि धृतराष्ट्र, आप और रहे राजा, आपने और आपके मंत्रियों ने एकत्र कुछ बैठकें ढालकर इतना ही विचार किया और पांडवों को जो सत्शील है उनके विनाश का षड्यंत्र रचा। लेकिन भगवान की कृपा से वो सही सलामत है और इन सारे अपराधों को युधिष्ठिर तुम्हारे सिर पर डाल रहा है और अपने पुत्रों के सहित पूरे कुल का विनाश के कारण तुम ही बनोगे। इसलिए संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी और इस जगत में जो भी प्रिय है, अप्रिय है, सुख है, दुख है, निंदा है, प्रशंसा है, मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं, परंतु निंदा उसी की होती है जो अपराध करता है और प्रशंसा उसी की हो जाती है जिसका व्यवहार बहुत ही उत्तम होता है। और पांडवों का व्यवहार उत्तम है और तुम्हारा व्यवहार कनिष्ठ है। और इतना बताने पर, आते ही इतना बता दिया, लेकिन अभी रथ के कारण मेरा शरीर अभी ढीला ढाला हुआ है, मुझे थकान से मेरा शरीर व्याप्त हुआ है, इसलिए मैं अभी आराम करने के लिए जाता हूँ। अभी शाम या तो रात हो चुकी है, मैं अभी आराम करूँगा, कल सुबह आ जाऊँगा और पूरी सभा में जो भी पांडवों ने, श्री कृष्ण ने, युधिष्ठिर ने संदेश दिए हैं वो कल मैं बताऊँगा। इस प्रकार तीखे शब्द बताकर संजय ने धृतराष्ट्र की नींद उड़ा दी और धृतराष्ट्र बेचैन हो गए, अभी क्या करना चाहिए। और वो शयन कक्ष में गए लेकिन नींद नहीं आई और सब चल बिचल हो गई मन में। तो युधिष्ठिर क्या संदेश सुनाएंगे कौरव को लेकर, हमारे पक्ष को लेकर उनके मन में क्या है, कितना क्रोध है। और युधिष्ठिर सत्यनिष्ठ है, सत्य प्रिय है और वो अपने क्रोध को अभी 12 साल और 13 साल समेट समेट कर उसना कितना क्रोध आया होगा, ये वो विचार करते हैं कि क्या हुआ होगा। तो संजय जाने के बाद फिर वो हाक लगाते हैं विदुर जी को। अभी नींद तो नहीं आ रही, लेकिन विदुर जी को बुलाया और बुलाकर बताया कि संजय ने आरंभ में आते ही ऐसा कहा कि जो मेरे मन को चुभ रहा है और मेरे मन को अस्वस्थ बना रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। और जो ऐसे लोग होते हैं उनको नींद नहीं आती, वो अस्वस्थ होते हैं, अपने किए पर पछताते हैं, फिर भी हमने जो किया वह सही किया है, फिर भी हमें ऐसा कैसा हो रहा है, ऐसा उनको लगता है। उन्होंने विदुर जी को बुलाया और बुलावा भेजकर वह बोलने लगे कि हे विदुर, मुझे बता दे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उपदेश दे दे। और फिर विदुर जी आते हैं और उनको भली बुरी सुनाकर, धृतराष्ट्र को ही भली बुरी सुनाकर वो उनको सुनाते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सदाचार क्या है, अत्याचार क्या है और कौन से लोग क्या प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बहुत सारा सुनाते, रात भर उनकी चर्चा चल रही होती है। हाँ, वो दोनों नींद नहीं ले सके। और विदुर जी तो बड़े धर्मशील है और वो विद्वान भी है, उनकी नीति इतनी है कि वो विदुर नीति करके उसका पुस्तक भी आज भी उपलब्ध होता है। उन्होंने जो भी बताया वह लगभग 8-10 प्रकरणों में है, यानी 8-10 अध्याय उसके हो गए हैं। और ये सब बताकर समस्त भूतों में जो परमात्मा निरंतर आप देख सकते हैं, इस परमात्मा को ऐसी दृष्टि से देखो और ऐसी दृष्टि प्राप्त करो और अपने मन को, अंतःकरण को अन्यान्य विषय, जो भी विषयों के साथ या तो आसक्ति के साथ वो चिपक कर रहता है,
ऐसे आसक्ति में न चिपकते हुए शोक मत करे। आप ऊंचा विचार करें, जैसे सब और जल से लबालब भरा पड़ा है और बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए कोई आसक्त नहीं होता है, अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती। उस प्रकार जो आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, उसको भी संपूर्ण वेदों की भी जरूरत नहीं होती। यावान अर्थ उदपाणे सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तो ये जो अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा है, उसको जान लो और हृदय के भीतर उसको स्थिर कर दो, और उस वही दिखाई देना चाहिए चराचर में, पूरे दिन रात और हर क्षण हर पल हर कण में वही भरा पड़ा है, और उसमें निमग्न हो जाओ। हे धृतराष्ट्र, मैं ही सबकी माता हूं, पिता हूं, यानी इस सृष्टि का जो संचालक है वही सबकी माता है, पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। ऐसी प्रार्थना कर लो और अपने मन को शांत कर लो और अस्वस्थता निकल जाएगी। तो दिन उगता है, और दिन उगते ही फिर वो इतना शांत नहीं हो पाता धृतराष्ट्र, और उसको फिर जो इस प्रकार अपने मन को अस्वस्थ कर देता है, या तो विषयों के साथ आसक्ति के साथ अपने मन को रखता है, उसका जीवन स्वस्थ नहीं होता है। वह जो अन्याय करता है, अत्याचार करता है, मन में कपट रखता है, दंभ करता है, उसका मन कभी स्वस्थ या तो शांत नहीं हो सकता। और इस प्रकार सुबह दिन उगा और फिर राज्यसभा में चलने के लिए धृतराष्ट्र चल पड़े कि अभी क्या सुनाएंगे संजय। वह सुनने के लिए सभी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, ये सभी कर्ण आदि सब जो शूरवीर और बाकी जो मदद के लिए कुछ राज्य आए थे, वह भी आ जाते, शल्य आदि उधर आ जाते हैं। तो संजय बताते हैं, और श्री कृष्ण के सामने उधर जो पांडव थे और बाकी भी उनके साथी मित्र उनके साथ थे, तो उधर क्या क्या बताया, क्या क्या आपने क्या सुनाया और उधर से क्या संदेश लाए हो, बता दे हे संजय। तो श्री कृष्ण के सामने महाराज युधिष्ठिर के सम्मति से अर्जुन ने क्या बताया, ये पहले पूछा धृतराष्ट्र ने। अर्जुन ने क्या बताया? अभी ये धूर्त लोग ऐसे होते हैं, वह कौन कितना महत्वपूर्ण है उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं। अर्जुन पर अगर प्रभाव पड़ता है मेरे संजय शिष्टाई का, मेरे बताने का, तो उसको पहले जान ले कि वो क्या बताता है। ये बहुत ही धूर्तता भरी बात, और एक मन में कुछ आशंका है कि मैंने जो बताया वो फांसा बराबर लगा क्या नहीं लगा। तो ऐसा सोचकर अर्जुन ने क्या बताया ये पहले पूछते धृतराष्ट्र। फिर संजय बोलते हैं कि सभी के सामने, श्री कृष्ण के सामने, युधिष्ठिर और पांडवों और उनके मित्रों के सामने अर्जुन ने जो कहा है वह मैं अपने शब्दों में बताता हूं कि वो दुर्योधन को सुनाता है। अर्जुन, उन्होंने ऐसा कहा, जो काल के गाल में जाने वाला मंद बुद्धि महामूढ़ सूतपुत्र कर्ण, जो अपनी डींग मारता है और डींग हाँकता है और कटुभाषी दुरात्मा दुर्योधन का साथ देता है, उसके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि मेरा संदेश यह है कि मंत्रियों के सहित राजा दुर्योधन और सभी उसके साथी आ जाए तो गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार है, और मैं अपने एक एक किए का हिसाब चुका दूंगा। आपने जो भी अन्याय किए उनका हिसाब मैं चुका दूंगा। गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक है, और ये मेरी उसकी आंखें कैसे थी, लाल लाल हो गई थी ये बताते समय, यानी अर्जुन का क्रोध ये बोलते समय उमड़ रहा था। यदि दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्वखुशी से नहीं देता है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अवश्य उन पुत्रों का निश्चित कोई ना कोई पाप है ऐसा समझ लेना चाहिए, और उनका विनाश है ऐसा समझ लो। और इस प्रकार कौरवों के लिए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी, द्रुपद आदि जो शिखंडी है, ये सब
एक संकल्प मात्र से पृथ्वी को जीत सकते, आपको परास्त कर सकते हैं। इसमें पांडवों का मनोरथ तुरंत ही पूर्ण हो जाएगा। लेकिन आप अगर नम्रतापूर्ण युद्ध टालना चाहते हैं तो युधिष्ठिर का राजभाग उनको सौंप दे। लेकिन अगर मन में कुछ आशंका है या तो युद्ध हो जाए ऐसी आपकी कल्पना है तो हम तैयार हैं। महाराज युधिष्ठिर ने नम्रतापूर्वक, बहुत ही सहिष्णुता से, सरलता से, तप दम धर्म रक्षा के साथ, और उसके साथ बल भी है, ऐसे गुणों से वो संपन्न है। इतनी संपन्नता, गुण संपन्नता होने के बावजूद भी उन्होंने वह क्षमाशील होते हुए आज तक आपको क्षमा कर दिया और वो कष्ट उठाते रहे, सत्य के राह पर चलते रहे, आप लोगों के कपट व्यवहार को सहते रहे। और ऐसा होने पर अभी उनके व्यवहार, किंतु ऐसे व्यवहार को सहते रहने के बावजूद भी वर्षों से उनका क्रोध भी इकट्ठा हो रहा है। वो बलशाली है और ऐसा होने पर भी वो अपने क्रोध को समेटना चाहते हैं और दुर्योधन आदि को बताना चाहते हैं कि संधि कर ले, या तो जो भी राजभाग है वो न्याय के साथ सौंप दे, बहुत ही सरलता से सौंप दे। और अगर ये नहीं छोड़ना चाहते हैं तो दुर्योधन जो विश्व उगलता हुआ दिखाई देगा, वो उसका विनाश निश्चित है। उसका पाप का घड़ा अभी भर चुका है। अलग अलग जो भी हमारे साथ एक एक वीर है, भीमसेन पूरे कौरवों को, दुर्योधन को भाई के साथ समाप्त कर देगा, तब तुझे पछतावा होगा। जब नकुल और सहदेव अपनी वीर या तो शूरवीरता दिखाएंगे तब आपको पछतावा होगा। एक एक वीरों का वर्णन करते हुए अर्जुन बताते हैं कि द्रौपदी पर जो अन्याय हुए और कर्ण ने जो बात बताई थी वो भी ध्यान रख ले। वो जब अपनी विद्या को भूलकर उसको नष्ट होते देखेगा तो दुर्योधन को पछतावा होगा। एक एक करके भीष्म शिखंडी के साथ लड़ेगा, धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के साथ लड़ेंगे तो उनको परास्त कर देंगे, तब पछतावा होगा। और ये सब युद्ध छिड़ गया है या तो अंदर एक चिंगारी सुलग गई है, इसको अगर शांत करना है तो लुटेरों की तरह आपने जो भी हमारा धन या तो वैभव या तो संपत्ति, पूरा राज्य हड़प लिया है, वह चुपचाप से, यानी कि बिना कोई तकरार के आप अगर दे सकते हैं तो दे दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इस प्रकार कड़े शब्द सुनाकर अर्जुन ने इस प्रकार जो कहा तो वह सुनकर धृतराष्ट्र और बाकी सब हक्के बक्के हो गए। कर्ण, भीष्म, द्रोण इनकी सम्मति से फिर आगे चल करके पांडव पक्ष का वर्णन किया है कि पांडव पक्ष में कौन कौन है। तो पांडव पक्ष में साक्षात नर नारायण है। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों इतने सबल है कि इंद्र को भी स्वर्ग से भी आक्रमण आ जाए, देवी देवताओं का भी आक्रमण आ जाए तो उसको परास्त करने के लिए वह सक्षम है। वो भी उनकी पूजा करते नर नारायण की। वो दोनों एक रूप है और जब तक वो एक रूप है तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता है। ऐसा संजय बताते हैं कि उनके साथ ये सब होते हुए भी पांडव है, स्वयं अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन तो इतना अभी तीखा बन गया है कि उसका क्रोध अभी अनावर हो चुका है। द्रौपदी भी अपने किए पर, अपने ऊपर जो अन्याय हुआ उसके लिए अभी बदला लेने के लिए बेचैन है। तो इस प्रकार सभी के वर्णन करते हुए संजय ने बताया। तब कर्ण बीच में बोल उठता है और भीष्म पितामह उसको बोल देते हैं कि हे कर्ण, कि तेरी जो हठधर्मी है, तेरे ही कारण दुर्योधन ऐसा कर पाता है। तू अगर शांत बैठता तो इतनी बारी नहीं आती। तूने ये सब फुसली करके, यानी कि उसको उफाड़ा करके ये सब परिणाम आए हैं। यानी जब गंधर्वों ने आपका हरण किया था, आपको पकड़ लिया था, तब कर्ण ने फुसलाकर एक एक क्रिया कर दी थी। षड्यंत्र में कर्ण का ही बहुत सारा हिस्सा है। तो इस प्रकार
कर्ण इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसे भीष्म पितामह बताते हैं, उसको बार बार टोकते हैं। तो कर्ण बोलता है, हे पितामह, आप जैसी बात करते आपके वयोवृद्ध आदमी के लिए ये शोभा नहीं देता है। ये कर्ण बोलता है भीष्म पितामह को। और मैं मेरा क्षात्र धर्म निभा रहा हूं, मैंने दुर्योधन के हित के लिए या तो आपके राज्य के हित के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है। आपका हित मैं चाहता हूं और आपके लिए बलिदान देना चाहता हूं, आपके राज्य के लिए, दुर्योधन के लिए। मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं चाहा, आपके राज्य का कभी कोई अनिष्ट नहीं चाहा, और आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं अकेला पांडवों को परास्त कर दूंगा, इतनी क्षमता मैं रखता हूं। तो इस प्रकार कर्ण की बात सुनकर भीष्म पितामह बोलते कि तेरा पराक्रम मैंने देखा है, विराट नगरी में कैसे तूने परास्त होकर के रण छोड़ा था ये भी मैंने देखा है, और ऐसे गंधर्वों के बीच में तू कैसे भाग गया था 2-3 बार ये भी मैंने देखा है। और अर्जुन की कृपा से आप तब बच गए, या तो भीमसेन की कृपा से बच गए, नहीं तो उधर ही खत्म हो जाते। तो तेरा पराक्रम मैंने देख लिया। तो धृतराष्ट्र का पांडव पक्ष के वीरों की प्रशंसा करते हुए युद्ध के लिए अनिच्छा प्रकट करते हैं। कौन? धृतराष्ट्र, कि अभी युद्ध नहीं होना चाहिए। तो इस समय फिर दुर्योधन का वक्तव्य आता है, और दुर्योधन का वक्तव्य क्या है? तो दुर्योधन बोलते हैं कि डरो नहीं, उसके मन में कर्ण के प्रति अपार प्रेम है, और वो कर्ण को ऐसा समझता है कि बाकी भीष्म तो मन से पांडवों को चाहते हैं, द्रोणाचार्य पांडवों को चाहते हैं, कृपाचार्य भी मन में उनके साथ है, और बाकी धृतराष्ट्र भी बीच में कभी पांडवों के साथ जाते हैं, ऊपर ऊपर हमारी तरफ रहते, कभी ऐसा कभी वैसा। तो ये सब ऐसा है, लेकिन कर्ण एक अकेला ऐसा है, वो डटकर मेरे पीछे खड़े रहता है, और वो बहुत ही सक्षम है, वो पूरे पांडवों को नष्ट कर सकता है, इतना शक्तिमान है। तो ऐसा एक अहंकार था दुर्योधन के मन में, और वो सभी को बताता है कि मैं ये राज्य देने वाला नहीं हूं। युधिष्ठिर को या तो पांडवों को ये राज्य नहीं मिलेगा, और अभी किसी हालत में भी नहीं मिलेगा, और ऐसी लौटा देने की भाषा मत करना। लेकिन संजय अर्जुन के रथ का वर्णन करता है कि अभी और सुन लो, कि अर्जुन का रथ वो दिव्य रथ है। उन्होंने जो वनवास में और अज्ञातवास के पहले जो भी तप किया है, तब उनको एक दिव्य रथ मिला है। इंद्रे दिधल विजय रथ अग्नि सहस्त्र बाण देत, यानी इंद्र ने ऐसा विजय रथ उसको दिया है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। उसकी गति इतनी अमाप है, आप किधर भी छुपेंगे तो आपको ढूंढकर वो निकालेंगे। इतनी शक्ति और इतना वेग उसके रथ में है, और उसके जो अश्व है वो 4 अश्व इतने शक्तिशाली है, और सफेद अश्व है। ये सब वर्णन संजय करते हैं, और उसके सामने अभी शस्त्रास्त्र विद्या में इतना निपुण है, पाशुपतास्त्र है, नारायणास्त्र है, और बहुत सारे ब्रह्मास्त्र है, इतने दिव्यास्त्र उसके पास है, और वो अब तक उसका उपयोग भी देखने के लिए अभी उत्सुक है। तो इस प्रकार कौन सा भी अस्त्र सामने से आ जाए तो उसका उत्तर अर्जुन के पास है, और वो संयमी भी है। उन्होंने गंधर्व के समय, गंधर्व ने जब आक्रमण किया था और कौरवों को बंदी बनाकर रखा था, उस समय अपने वीरत्व का एक झलक दिखाई थी, और विराट नगरी में भी उसकी झलक हमने देखी है। तो ये सब संजय वर्णन बताते हैं, और पांडव पक्ष के वीरों का विवरण जब सुनकर धृतराष्ट्र ये करते हैं कि युद्ध न करने की जो उनको मन में लगता है, वो सम्मति भी देता है कि जो संजय बता रहे वो सही है, और उसी रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन दुर्योधन उससे असहमत हो जाते हैं, ये ऐसा नहीं होगा। तथा संजय राजा धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हैं, श्री कृष्ण ने क्या बताया। और वह हमने पहले देखा, श्री कृष्ण ही बड़ी कड़े शब्दों से सुनाते हैं धृतराष्ट्र को कि तू इसका जिम्मेदार है। और ऐसी जो नीति है जो संजय ने बताई, धृतराष्ट्र के जो अंतःकरण में जो भाव है, दृष्टिकोण है, ये जो नीति है, ये जो संदेश है, उसके लिए कड़ा उत्तर अगर कोई है तो वो हम देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी दृष्टि मत रखना, और आपका जो दंभ है,
आपका जो कपट है वह आप नहीं रोकेंगे तो आप ही खुद विनाश के लिए तैयार रहना। और ये सब कड़े वचन सुनाकर फिर भी हम संधि के लिए तैयार है, और ऐसी संधि हम करना चाहते हैं। आगे फिर कर्ण अपना बीच बीच में वक्तव्य देते हैं। कर्ण जब वक्तव्य देते हैं तो भीष्म उसकी अवज्ञा कर लेते हैं। कर्ण जब बोलता है कि मैं सब पांडवों को नष्ट कर दूंगा, बार बार उसकी डींग वो हाँकता है, तो भीष्म उसके लिए बोलते हैं कि तू क्या करेगा, तू तो सूत पुत्र है। तो इस प्रकार केवल बोलता है, अपना पराक्रम नहीं दिखाता है। और अर्जुन को जीतने में अभी तक कोई समर्थ नहीं है, तू तो उसके 16वें हिस्से के बराबर नहीं है। ऐसा बोलते ही उसने अवज्ञा सहन नहीं किया, और कर्ण बोलता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक भीष्म पितामह रण भूमि में है तब तक मैं युद्ध में नहीं आऊंगा, और जब आप खत्म होंगे तब मैं अपना पराक्रम दिखाऊंगा, तब तक नहीं दिखाऊंगा। आपके साथ लड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार एक एक घटना होती है। बाद में फिर कैसे श्री कृष्ण अपनी शिष्टाई करते हैं और क्या क्या बताते हैं, कैसे संधि कर लेते हैं, संधि करने का प्रयास करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी ये जो घटना हो रही है, और ये घटना सभी विचार करने जैसे, कौन क्या विचार करता है, कौन कौन से स्टैंड लेता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महाभारत समझने के लिए, अलग अलग चरित्र समझने के लिए और गीता समझने के लिए ये बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड है। उसको हम समझ लेंगे और अपनी क्षमता के मुताबिक, अपनी बुद्धि के मुताबिक उसमें क्या क्या है वह देखेंगे आगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।